माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। इसका फिगर नहीं दिया है, फिगर हम लोग को अपने से बनाना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी और भुजा ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी और माध्यिका है दिया हुआ है ए डी। देखिए, माध्यिका मतलब इसके बीच में होता है, बी सी के बीचों बीच में है माध्यिका ए डी। देखिए, तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम। देखिए, एक अन्य त्रिभुज है, नहीं दिया है किस प्रकार है जो, लेकिन दिया है पी क्यू दिया है। देखिए, पी क्यू और पी आर दिया हुआ है। देखिए, पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम है। देखिए, माध्यिका पी एम है, देखिए के क्रमशः समानुपाती है। देखिए, क्रमशः मतलब होता है, देखिए ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटे पी आर और ए डी बटा पी एम। देखिए, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर ए डी बटे पी एम। देखिए, त्रिभुज को हम लोग दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी। देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, पी क्यू आर इसको समरूप है, ये हम लोग को दर्शाने बोला है। चलिए इसको दर्शाते हैं। देखिए, 14 का हल है। देखिए, जो दिया है सो लिखेंगे। दिया है, देखिए ए बी बटा पी क्यू इक्वल है ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर इक्वल है ए डी। देखिए, ए डी बटा पी एम। देखिए, ए डी बटा पी एम हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप है, हम लोग को ये सिद्ध करना है। अब देखिए, हम लोग रचना करेंगे। देखिए, इसका बीचों बीच में एक बिंदु देंगे जिसका मान हम लोग देंगे ई। और देखिए, इसका बीचों बीच में बिंदु देंगे जिसका मान हम लोग देंगे एन, और इसको हम लोग मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। देखिए, इस प्रकार से मिलाएंगे हम लोग। यहाँ पे भी देखिए, इस प्रकार से हम लोग मिलाएंगे। इसको हम लोग ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग रचना में जो किए हैं सो लिखेंगे। देखिए, ई डी समांतर है ए सी का। देखिए, ई डी समांतर है ए सी का तथा एन एम समांतर होगा पी आर का। और लिखेंगे ई ए बी का मध्य बिंदु है तथा एन पी क्यू का मध्य बिंदु है। देखिए, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है और पी क्यू का मध्य बिंदु एन है, ये लिखें।
देखिए हम लोग कक्षा 9 में हम लोग को पढ़ना था मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। इसमें कहता है कि कोई भी भुजा का बीच में यदि बिंदु रहता है उस पर रेखा खींचते हैं तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु डी है। देखिए और इस रेखा को जब मिलाते हैं तो कक्षा 9 में पढ़ना था हम लोग को मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। ये कहता है यदि दो भुजा के मध्य बिंदु कोई रेखा खींचते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खींचे ई डी, तो इस प्रकार से रेखा खींचते हैं तो ए सी का आधा होगा। तो देखिए वही लिखे हैं ए डी समांतर है ए सी का तथा एन एम समांतर है पी आर का। देखिए एन एम समांतर है पी आर का। ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए ई जो है ई ये ए बी का मध्य बिंदु है और देखिए तथा लिखे एन जो है सो पी क्यू का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु परिमेय का विलोम से। ये कक्षा 9 में हम लोग को पढ़ना था, ये परिमेय कहता है। देखिए मध्य बिंदु परिमेय का विलोम से कहता है कि जो ई डी है जो ए सी का आधा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डी का आधा होगा 1/2 ए सी तथा एन एम आधा होगा पी आर का। देखिए एन एम आधा होगा पी आर का। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है और इसका यहाँ पे बिंदु है, ये इसका आधा होगा और ये इसका आधा होगा। ठीक है, ये कहता है मध्य बिंदु परिमेय का विलोम से। तो यहाँ पे लिख देते हैं मध्य बिंदु परिमेय का विलोम से। देखिए यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू और इक्वल है ए सी बटा पी आर इक्वल है ए डी बटा पी एम। इसको हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। देखिए ए बी बटा पी क्यू इक्वल है ए सी बटा पी आर इक्वल होगा ए डी बटा पी एम। अब देखिए फिगर ए बी को हम लोग आधा लिखेंगे, ए ई लिख सकते हैं और ई बी लिख सकते हैं। देखिए इसको आधा लिखेंगे ए ई और हम लोग ये भी लिख सकते हैं ई बी, ये दोनों लिख सकते हैं। इसमें भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे में पी क्यू का आधा लिखेंगे हम लोग पी एन और एन क्यू भी लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए ई डी को हम लोग समरूप दिखाएंगे त्रिभुज पी एन एम को। इस प्रकार से ये दोनों को हम लोग समरूप दिखाएंगे तो हम लोग लिखेंगे ए बी का आधा है 1/2 ए ई। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ए बी बाय 1/2 पी क्यू इक्वल है 1/2 ए सी 1/2 पी आर और इसको हम लोग जिस प्रकार है उसी प्रकार से लिखेंगे ए डी बटा पी एम। अब देखिए फिगर में यहाँ पे देखिए ए बी का आधा लिखे 1/2 ए बी। देखिए ए बी का हम लोग आधा लिखें तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए ई, इसके आधा ए ई लिखेंगे और इसका देखिए इसको आधा लिखे ए सी का आधा है ई डी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए ई बटा पी एन और ई डी बटा एन एम। देखिए इसको आधा लिखेंगे और ए डी बटा पी एम इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए ई लिखेंगे बटा पी एन इक्वल है 1/2 का ए सी। देखिए 1 बाय यहाँ पे देखिए फिगर में 1/2 का ए सी ई डी का आधा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ई डी बाय देखिए यहाँ पे एन पी आर का आधा है तो ये देखिए यहाँ पे दिया है तो हम लोग यहाँ पे एन एम लिख सकते हैं एन एम और इसको जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार से लिखेंगे ए डी बटा पी एम।
देखिए ए ई समांतर है पी ए ई बटा पी एन और इक्वल है ई डी बटा एन एम इक्वल है ए डी बटा पी एम। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ए ई बटा पी एन और ई डी बटा एन एम और ए डी बटा पी एम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा 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 एस 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 से समरूपता से त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज पी एन एम। इस प्रकार से त्रिभुज समरूप है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एस 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 समरूपता से लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी समरूप होगा त्रिभुज पी एन एम। अब देखिए जब समरूप होगा तो हम लोग मान लीजिए इस कोण का मान हम लोग ई कोण इक्वल होगा ये कोण, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है इसलिए मान लीजिए इसका मान 1 देते हैं और इसका हम लोग 2 दे देते हैं। तो देखिए कोण कोण भी समरूप हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण ये इक्वल होगा कोण 2। देखिए मान लीजिए जिस प्रकार से ई हम लोग खींचे इस प्रकार से हम लोग कोई रेखा इस प्रकार से खींच के इसको भी हम लोग समरूप कर सकते हैं जिस प्रकार ये किए उसी प्रकार से। तो इसको देखिए मान कोण का हम लोग मान दे देते हैं, इसको मान लीजिए 3 इसको देते हैं और इसको हम लोग 4 दे देते हैं। तो देखिए ये इसका इक्वल हो जाएगा जिस प्रकार से हम लोग ये वाला किए उसी प्रकार से ये भी इसके मध्य बिंदु से खींच के हम लोग इसको समरूप दिखा सकते हैं। देखिए दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खाली लिख देंगे इसको इस प्रकार से। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए इसी प्रकार कोण 3 इक्वल होगा कोण 4, ये समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 है कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल है कोण 2 प्लस कोण 4, ये इक्वल है। तो देखिए हम लोग तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण ये इक्वल होगा कोण पी के बराबर और इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिगर में यहाँ पे देखिए कोण ये 1 और 2 ये दोनों इक्वल है। हम लोग कोण 1 और 3 को हम लोग ये माने हैं और देखिए 2 और 4 इक्वल है हम लोग कोण पी माने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वही किए, देखिए 1 और 3 को कोण ये माने और 2 और 4 को कोण पी माने, इसको समीकरण 3 माने। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू इक्वल होगा ए सी बटा पी आर, ये दिया है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर ये दिया हुआ है, वही लिखे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब ये दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ये और कोण पी इक्वल दिखाएंगे क्योंकि ये समीकरण 3 से। यहाँ पे देखिए कोण ये इक्वल है कोण पी, ये समीकरण 3 से। अब हम लोग कर सकते हैं एस ये एस से देखिए भुजा एंगल भुजा से समरूप है, समरूपता
समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यही हम लोग को दर्शाना था। देखिए समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यही हम लोग को दर्शाना था। ये दर्शा चुके हैं। देखिए आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। पंद्रह का प्रश्न है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए हम लोग त्रिभुज अपने से बना लिए हैं, जो है सर लंबाई 6 मीटर है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का 6 मीटर है, और छाया जो बन रहा है सो 4 मीटर बन रहा है। देखिए 4 मीटर बन रहा है। और देखिए जब सूरज का प्रकाश इस प्रकार से पड़ेगा तो इसको छाया जो बन रहा है सो 4 मीटर बन रहा है। और देखिए जबकि उसी प्रकार एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो देखिए मान लीजिए जिस प्रकार से है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उसी प्रकार से एक मीनार है जिसका छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छाया की, ये सूरज का प्रकाश इस प्रकार से पड़ रहा है ऊपर से, तो इसका जो इस प्रकार से जो बन रहा है ये छाया बन रहा है। तो हम लोग क्यू आर को लिख लेंगे 28 मीटर, जो ये छाया है। और देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मीनार पी क्यू है, इसका ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 का हल कर रहे हैं। हल है, मान लिया कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और छाया की लंबाई BC है। मान लिया कि AB, देखिए AB एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये जो है सो ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ है और छाया की लंबाई BC है। देखिए ये जो BC है ये छाया की लंबाई है। ये देखिए इसको हम लोग 6 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे 6 मीटर लिखेंगे और इसको 4 मीटर, ये 28 मीटर लिखेंगे। पुनः मान लिया पी क्यू एक मीनार है और छाया की लंबाई क्यू आर है। देखिए पुनः मान लिया कि पी क्यू एक मीनार है। देखिए पी क्यू जो से एक मीनार है इस, और छाया की लंबाई क्यू आर है। देखिए छाया की लंबाई क्यू आर है। यहाँ लिखेंगे दिया है देखिए ए बी दिया 6 मीटर और बी सी, देखिए BC दिया है 4 मीटर और क्यू आर दिया है 28 मीटर। देखिए पी क्यू इसको हम लोग को पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में
देखिए ये जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ये एक मीनार है और सूरज एक ही दिशा में पड़ रहा है, ऊपर से पड़ रहा है। तो देखिए मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी जो है से ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखिए माना लिया कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और देखिए ऊर्ध्वाधर जब स्तंभ रहता है तो ये सीधा रहता है, तो यहाँ पे देखिए कौन बनेगा 90 डिग्री। और देखिए लिखे पी क्यू आर में, देखिए पुनः मान लिया कि पी क्यू एक मीनार है। देखिए पी क्यू एक मीनार है, जो मीनार जो है वो सीधा है, जो सीधा रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी 90 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण बी इक्वल होगा कोण क्यू, क्योंकि दोनों कोण का मान 90 डिग्री होता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे कोण बी इक्वल दिखाएंगे कोण क्यू की दोनों कोण 90 डिग्री है इसलिए। अब देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो देखिए ऊपर से पड़ रहा है, तो दोनों को जो छाया जो जाएगा सो देखिए इस प्रकार से जाएगा। बीसी जो जा रहा है छाया जा रहा है, और इस सूर्य के क्यूब एक जगह पे है और छाया दोनों जगह पे एक ही टाइम में पड़ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण सी इक्वल होगा कोण आर। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए कोण सी इक्वल होगा कोण आर, क्योंकि छाया द्वारा बना कोण, देखिए छाया द्वारा बना कोण है। देखिए यहाँ पे भी कोण है इक्वल है, यहाँ भी कोण इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस ये समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए ये त्रिभुज जब समरूप होगा, देखिए जब त्रिभुज समरूप होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा इक्वल होगा। तो देखिए लिखेंगे पी, देखिए लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू इक्वल होगा बी सी बटा क्यू आर। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर ये लिखें। अब देखिए हम इसको मान दे देंगे, ये लिखते हैं। देखिए ए बी का मान दे दिया है कितना 6, और पी क्यू का मान हम लोग को निकालना है तो पी क्यू लिखेंगे, और बी सी का मान दे दिया है 4 तो 4 लिखेंगे, और क्यू आर का मान दे दिया है 28 तो 28 लिखेंगे। देखिए ये इससे इंटू हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 पी क्यू, और देखिए 6 इंटू 28 लिखेंगे, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्यू आर पी क्यू बटा 28 इस प्रकार से लिखेंगे, और ये बाय में चल जाएगा क्योंकि ये इंटू में है तो यहाँ पे 4। अब देखिए इसको काट देंगे, 7 छक 28 7 बार में कट रहा है, तो देखिए 6 7 42 ये हो जाएगा 42 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही हम लोग को निकालना था पी क्यू मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 42 मीटर। सोलहवां प्रश्न है एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं है, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा पी क्यू इक्वल है ए डी बटा पी एम है। देखिए हम त्रिभुज बनाए ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, फिगर इसमें दिया नहीं है इसलिए फिगर अपने से बनाना है। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखिए क्रमशः दिया हुआ है, देखिए ए डी जो है त्रिभुज ए बी सी का है और पी क्यू आर जो है सो पी एम का है। तो देखिए हम लोग फिगर बना लिए, ए बी सी एक त्रिभुज है
और पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बटा पी एम होगा, ये क्रम से है। और देखिए त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दे दिया है। हम लोग को सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, ये हम लोग को सिद्ध करना है। जो दिया है सो लिखेंगे, दिया है ए डी और पी एम क्रमशः ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं है जहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि ए बी देखिए ए बी बटा पी क्यू इक्वल है ए डी, देखिए ए डी बटा पी एम, ये हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए 16 का हल दिया है ए डी और पी एम, देखिए ए डी और पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। देखिए क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर माध्यिकाएं हैं। देखिए ए डी जो है ए बी सी का माध्यिकाएं ए डी है और पी क्यू आर का माध्यिकाएं पी एम है, वह क्रम से दिया हुआ है। जहाँ ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे दे दिया ए बी सी समरूप है पी क्यू आर, ये लिख दिए। अब देखिए जब समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर इक्वल होगा ए सी बटा पी आर। लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू इक्वल है, देखिए बी सी का आधा है, देखिए बी सी का आधा है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी का आधा 1/2 बटा 1/2 है क्यू आर का, इक्वल है ए सी बटा पी आर। बी सी का हाफ है, देखिए हाफ है बी सी और हाफ है क्यू आर, तो हम यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए बी सी का आधा हम लिख सकते हैं बी डी बटा क्यू एम, ये लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं डी सी बटा एम आर। बी डी लिखेंगे तब क्यू एम लिखेंगे और किसी डी सी लिखेंगे तो एम आर लिखेंगे, क्योंकि आधार लेना है इसको। चलिए लिखते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी डी बटा क्यू एम, तो इसको लिखेंगे ये ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम ए सी बटा पी आर, इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए कौन बी इक्वल होगा कौन क्यू का, तो ये लिखेंगे कौन बी इक्वल होगा कौन क्यू का, और ये समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए अब त्रिभुज ए बी डी और
त्रिभुज पी क्यू एम में, फिगर में त्रिभुज ए बी डी, इस प्रकार के एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, और त्रिभुज पी क्यू एम, इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज ए बी बटा पी क्यू इक्वल है बी डी बटा क्यू एम, ये समीकरण एक से, ये लिखे हैं एक से। देखिए ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम, कोण बी इक्वल है कोण क्यू, ये समीकरण दो से। देखिए समीकरण कोण दो में कोण बी इक्वल है कोण क्यू, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम, एस ये एस समरूपता एस ये समरूपता से, ऐसे समरूपता से तो लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू इक्वल होगा ए डी बटा पी एम। देखिए ए बी बटा पी क्यू इक्वल होगा ए डी बटा पी एम। देखिए ये हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हुआ, ये हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए सिद्ध हुआ, ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए सिद्ध करना था हम लोग को। देखिए सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सिद्ध किए हैं। देखिए ए बी बटा पी क्यू वो इक्वल है ए डी बटा पी एम, ये सिद्ध हुआ। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।